है 12/8/2021। बाबा ने बताया है मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। तो दुनिया में देखो, जिससे सुख मिलता है तो उसको कितना प्यार से याद करते हैं। तो याद करते हैं हमारा प्यार है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि प्यार है लेकिन याद नहीं रहता है। ऐसा कभी होता है क्या? जिससे प्यार होता है तो याद रहती ही है। तो बाबा कहते हैं सोचो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुख हमें कौन देता है? शिव बाबा देता है। सुख का सागर है और अनेक जन्मों के लिए देता है। सभी इच्छाएं हमारी पूरी करता है। तो कितना प्यार से हमें बाबा को याद करना चाहिए और आज्ञाकारी बन करके चलना चाहिए। लेकिन प्यार से किसको याद करते हैं? देहधारियों को कितना प्यार से याद करते हैं, है ना? पोतरा दोतरा दिखाई देता है तो कितना प्यार से देखते हैं। आंखें खुल जाती है, उस समय नींद आती है? नहीं आती है। बाबा को देखते हैं, बैठते हैं सामने तो नींद आने लगती है। इसको क्या कहेंगे? प्यार है? आंखें बंद होती है क्या? भाई पोतरा सामने आ गया तो आंखें बंद होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार है ना। तो शिव बाबा से भी प्यार है तो आंखें बंद नहीं होगी। तो अभी सीधा सभी बैठेंगे और आंखें खुली रखेंगे। कोई भी आंखें बंद नहीं रखेंगे। आंखें बंद माना सो रहे हैं, यही सोचा जाएगा ना। तो इसलिए आंखें खुली रखना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज रोज बाबा बोलते हैं ना, मुझे याद करो, आत्मा समझकर याद करो, मामे कम याद करो, रोज बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? पावन नहीं बने हैं। याद से क्या बनेंगे? और क्या होगा याद से? पाप कर्म विनाश होंगे, है ना? पाप कर्मों का खाता अब बाबा को तो दिखाई देता है ना, हम सभी को दिखाई देता नहीं है। दिखाई देता है क्या कि पिछले जन्मों के कितने पाप रहे हुए? ऐसे लगता है कि है ही नहीं। फिर बाबा को याद दिलाना पड़ता है कि तुम बच्चों के आत्मा पर क्या है, 63 जन्मों का पापों का बोझ है। तो फिर थोड़ा याद आता है, फिर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन बाबा को तो इतना बड़ा चिट्ठा दिखाई देता है ना। तो बाबा को चिंता रहती है कि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे, और विकर्म रहे हुए होंगे तो फिर धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। तो हमारे से ज्यादा चिंता किसको होती है? बाबा को होती है। होनी किसको चाहिए? हम बच्चों को। जैसे आजकल बच्चों की एग्जाम होती है ना, तो ज्यादा चिंता माँ बाप को होती है। तो अभी बाबा को चिंता देंगे या क्या करेंगे? खुद चिंता करेंगे। बाकी चिंता बाबा कहते हैं नहीं करो, लेकिन पाप कर्म जो है चुकतू करने की चिंता तो करनी होगी ना। पावन बनने की चिंता तो करनी होगी ना। वो थोड़ी बोला है उसमें निश्चिंत नहीं रहना है। योग किया नहीं किया, 5 मिनट किया और एकदम साधारण अवस्था में जैसे नॉर्मल याद में तो खो जाना चाहिए ना, बाबा की याद में कि बस बाबा और मैं, और कुछ नहीं। तो ऐसी याद चाहिए ना। बाकी ऐसे नहीं कोई बाजू में कौन बैठा, पीछे कौन आया, आगे कौन आया, ये सब दिखाई दे रहा है। फिर उसमें अ, अवस्था भी डगमग हो रही है तो वो साधारण योग है।
तो बाबा कहते हैं अच्छा योग होना होगा तो फिर कुछ अनुभव होगा ना, तो इसलिए क्वालिटी वाला योग होना चाहिए। अब थोड़ा टाइम निकाल के हम बैठे हैं तो अच्छी तरह ही करें। तो यहाँ पर अगर हम अच्छी तरह कर सकते हैं तो घर में भी कर सकेंगे, हाँ, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम पूरा टाइम बाबा की याद में रहें। तो बाबा के शब्दों में उत्तर सुनेंगे, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वसा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। तो कौन सा बचपन? अलौकिक बचपन। हाँ, जब यहाँ ज्ञान में आए तो वो बचपन बाबा कहते हैं भूलना नहीं, वो याद करो। और हाँ, क्यों याद करो? क्योंकि जब ज्ञान में आए तो कितनी खुशी होती है। हाँ, आत्मा कितना गदगद होती है कि हमें भगवान मिल गया और हमें क्या से क्या बना रहे हैं, कितनी खुशी होती है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होती जाती है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो एकदम निश्चिंत होते हैं ना। हाँ, कोई चिंता नहीं होती है, खेलना कूदना खाना पीना वही चलता रहता है, पढ़ना। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, जिम्मेवारियां चिंताएं, हाँ, कुछ ना कुछ फिर विकारों की उत्पत्ति होती है, ईर्ष्या द्वेष ये सब शुरू हो जाता है। तो जीवन से खुशी कम होती जाती है। इसलिए हर एक को बचपन ही अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें भी फिर हमारा अलौकिक बचपन उससे भी अच्छा है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने तो लॉटरी लग गई जैसे कि। हाँ, जन्मते ही हमारा भाग्य बन रहा है, पद्मों की कमाई जमा हो रही है। फिर बाबा कितनी बड़ी गिफ्ट देते हैं 21 जन्मों के लिए। तो अभी याद करने के लिए बाबा ने कितने सारे फायदे बताए, बताए ना। हाँ, कि याद में रहेंगे तो क्या क्या होगा, कितनी अच्छी बातें बताई। तो वो याद रखना है। तो इतने फायदे हो रहे हैं तो हमें जरूर याद करना चाहिए। और ये समय की भी डिमांड है, वरना समय ऐसा चल रहा है कि अभी तो हमें बहुत याद करना है। और उसके लिए अपने मन को थोड़ा तैयार करना होगा कि मैं राज ऋषि हूँ, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। अगर इस स्वमान में रहेंगे थोड़ा तो तपस्या करने की दिल होगी। बैकग्राउंड बनाना पड़ता है ना थोड़ा। हाँ, मन में भी बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो ये स्वमान में रहेंगे तो थोड़ा दिल होगी योग करने की। हाँ, हम योगी हैं, आत्माएं राजयोगी हैं, तपस्वी हैं, राज ऋषि हैं। बाबा हमें टाइटल्स देते हैं ना। तो उस स्वमान में रहना है, तो उसमें रहने से फायदा होगा।
तो आगे फिर हम सुनेंगे। अच्छा, बहनों को भाइयों की तरफ बैठा सकते हैं। हाँ शैला बहन, भाइयों की तरफ पीछे से बहनों को बैठा सकते हैं, भाइयों की संख्या कम है ना। अच्छा, तो गीत सुना बचपन के दिन भुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अब जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। देखो, सारे कल्प में हद के बाप होते हैं और संगम युग में बेहद का बाप है। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता है। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तो ये तो सब दुनिया में मिलती नहीं है। धन मिलता है तो फिर साथ में बीमारियां भी मिलती है, वरना हर प्रकार का सुख नहीं है। लेकिन सतयुग में क्या है? हर प्रकार का सुख है। इसलिए तो स्वर्ग को याद करते हैं ना, क्योंकि वहां तन मन धन जन हर प्रकार का सुख है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तुम्हें वो सुख मिलने वाला है और अभी भी मिलता है। अगर हम योग में रहेंगे तो अभी भी सुख का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। हम जानते हैं ना, तो कल क्या होगा? बेहद का सुख होगा। हम सभी कहाँ होंगे कल? सतयुग में होंगे। सतयुग कहाँ होगा? चेंबूर में थोड़ी होगा, दिल्ली में होगा। वृंदावन का गायन है ना, यमुना के कंठे पर। और सोने का महल होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ, यहाँ तो देखो ईंटों का पत्थरों का होता है, वहां तो सोने के महल होंगे। तो ये याद करना है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्यादा समय नहीं है, बस कल ही कल ही हम कहाँ होंगे? नई दुनिया में, और सब सुख मिलेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे लिए सर्व सुख जो है प्राप्त होते हैं, जो चाहिए। हाँ, जो इच्छाएं हैं बच्चों की, शुद्ध इच्छाएं, हाँ वो बाबा सब पूरी करते हैं। लेकिन हमें भी बाबा की आशा पूरी करनी चाहिए। बाबा की आशा क्या है हम बच्चों में? एक ही आशा है ना, कौन सी? संपन्न बनने की। बाप समान बनो, यही बाबा चाहते हैं। तो बाबा हमारी इतनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बाबा की हम एक इच्छा तो पूरी कर सकते हैं ना। तो हमें सिर्फ क्या करना है? बाप समान बनना है, गुणवान। बाप समान क्या बनना है वो तो पता है ना। बाप की जीवन कहानी को तो सभी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। अब अज्ञानी लोगों को देखो पता चल रहा है कि अभी दुनिया की हालत खराब होती जा रही है, दुनिया डूबने वाली है, अभी वो खुद ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन करना क्या है ये पता नहीं। और हमें क्या करना है? अपनी तैयारी करनी है। क्या करेंगी माताएं? डूबने वाली है दुनिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं डूबेंगे उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसे। डूबना तो डूब के थोड़ी मरना है। हाँ, शरीर कैसे छोड़ना है? बाबा की याद में सुबह इच्छा से। ब्राह्मणों को ये वरदान है कि आप अपनी मर्जी से ही शरीर छोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं लेके जाएगा बाबा। क्योंकि आपकी इच्छा होगी शरीर छोड़ने की तो ही छोड़ेंगे। लेकिन शांति से छोड़ना है ना, कि पानी में डूब के छोड़ना है? क्योंकि मालूम ये बोलते हैं ना मुंबई डूबने वाली है तो हम भी डूबेंगे। तो हम क्यों डूबेंगे भाई?
बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे ना बाद में भले शरीर डूबे लेकिन बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, बैठे बैठे बाबा की याद में जाएंगे ना, तो ये बुद्धि में लक्ष्य हो। लेकिन उस समय अगर योग युक्त होंगे तो अवस्था अच्छी होगी ना, और खुशी खुशी से जाएंगे, भाई हम तो बाबा के पास जा रहे हैं, और फिर नई दुनिया में आएंगे तो इस खुशी में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भम्बट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। है ना, आग की थोड़ी सी भी चिंगारी लगती है तो पूरा आग बढ़ जाती है ना, उसको भम्बट बोलते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। ये निशानी है। अगर उदास है तो माना बाबा की याद नहीं है, हाँ दुखी है तो बाबा की याद में नहीं है, परेशान है तो याद में नहीं है। तो बाबा तो सिंपल बताते हैं, मुझे याद करो, मेरे को साथ में रखो, तो वे खुश रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे। कितनी अच्छी और सिंपल फॉर्मूला है। हाँ तो भी बाबा कहते हैं मुझे ही भूल जाते हैं। बाबा भी तो लेना देते हैं ना, कि मुझे ही भूल जाते हैं, बाकी सबको याद करते रहते हैं, मामा काका चाचा। हाँ खास बैठ के याद भी करते हैं, फलाने का क्या हुआ होगा, कहीं उसको कोरोना तो नहीं हो गया होगा। हाँ एक दो को पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं ना, वे आप लोग तो ठीक हो ना। हाँ गांव में रहने वाले भी हाँ पूछते हैं उन्हों को, दूर दूर रहते हैं लेकिन बाबा को भूल जाते हैं। अब बाबा कहते हैं भूलना तो नहीं चाहिए। हाँ तो इसलिए हमें रियलाइज करना है कि हम बाबा को क्यों भूलते हैं, नहीं भूलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। अब दुख भी खुद ही उठाते हो, बाबा कहते हैं। हाँ क्योंकि देह अभिमान में रहते हो, और बाबा की श्रीमत क्या है, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो। तो अगर आत्मा समझेंगे तो शांति का अनुभव करेंगे, देह समझेंगे तो दुख मिलने वाला है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए हो क्या बनने के लिए, देवी देवता लक्ष्मी नारायण के जैसे बनना है। हाँ तो लक्ष्मी नारायण के जैसा गुणवान बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प कल्प की नोंद हो जाएगी, और फिर से पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। एक बार फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। क्या देखना है, मन की अवस्था को देखते रहोगे, हमारी मन की अवस्था कैसी है, कच्ची है कि मजबूत है, कि ठीक ठीक है। हाँ अलग अलग होता है ना, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे देखेंगे, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि हमारी अवस्था कैसी है, कच्ची होगी तो दुखी होते रहेंगे, और पक्की होगी तो खुश रहेंगे। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वैसे तो नॉर्मल होगा तो अच्छा रहेगा, अवस्था अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है तो डगमग, हाँ हलचल सब शुरू हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे, फिर कौन सी अवस्था कहेंगे, कच्ची अवस्था। तो अगर हिलते हैं मन से, परेशान होते हैं, तो सोचना है कि अभी तक हमारी अवस्था कच्ची क्यों है। भाई खिला पिला रहे हैं बच्चे को सब कुछ और फिर भी वो बोलता है कमजोरी लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो आप क्या सोचेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, भी इसको इतना खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ देते हैं,
फिर भी कमजोरी क्यों लग रही है? कुछ तो कारण होगा ना। तो अब हम भी इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, श्रीमत पर भी चलते हैं, फिर क्यों अवस्था ऐसी है? जरूर कुछ क्या है, गड़बड़ है। हाँ, कुछ ना कुछ श्रीमत का उल्लंघन होता है, या फिर कोई ना कोई नियमों को हम लूज कर देते हैं, या फिर ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं, तो अवस्था डगमग होती है। माना परिस्थितियों के समय क्यों भूल जाते हैं हम? तो ज्ञान तो हमें ऐसे सुनना है कि जो बुद्धि में फिट हो जाए, तभी तो परिस्थितियों के समय याद आएगा ना। अगर परिस्थिति के समय याद नहीं आया तो फिर ज्ञान हमारे लिए काम का नहीं है। हाँ, जैसे बंदूक है, पिस्तौल है, आपके पास है, लेकिन टाइम पर आपको यूज करना ही भूल जाता है, तो है या नहीं है फर्क नहीं ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ड्रामा का ज्ञान कितना अच्छा है, बिंदी लग जाती है, लेकिन परिस्थिति आने पर ड्रामा वगैरह सब हथियार और ही छूट जाते हैं। होता है ना। हाँ, क्योंकि जैसे कोई डरपोक होते हैं तो क्या होता है, दुश्मन को देख के और ही हाथ कांपने लगते हैं, बंदूक भी छूट जाएगी, तलवार भी छूट जाएगी। तो बाबा ने सेना में खड़ा किया है, और बच्चे किसके हैं? वो तो है शक्तिशाली। हाँ, कमजोर है कि शक्तिशाली है? अपनी अवस्था को देख, दूसरों की अवस्था को देखना। अब यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरों को देखते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को देखो, क्योंकि अभी अवस्था को पक्का बनाने की बहुत बहुत जरूरत है। तो मीठे थे मीठे बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं? पूछना है अपने से। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। समझेंगे बस अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अब बाबा कहते हैं ज्यादा समय नहीं है। हाँ, जैसे मंजिल तो नजदीक है अभी, लेकिन अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो बैठ जाएंगे तो फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी ठहर नहीं जाओ, अभी क्या करो, आगे बढ़ते रहो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता। कहते भी है हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बितर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बन चुके हैं। बन चुके हैं कितना परसेंटेज? हाँ, वो भी परसेंट में है। भाई बाबा तो बाबा है ना, अभी बाप का बच्चा है तो बच्चा कितनी परसेंट में है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, बाबा के बन चुके हैं ना, थोड़ा थोड़ा कि पूरा। अब भक्ति में क्या बोला था, बलिहार जाएंगे। तो अभी बलिहार गए हैं कि बाकी है? बलिहार हो गए है ना। हाँ, तो बलिहार हो गए तो क्या करना है, अभी जो बाबा बोलता है, जो श्रीमत देता है वैसे कहना है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप की मत पर ही चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। देखो आज बाबा ने एक एक लाइन में क्या बोला है, याद के बिना उद्धार नहीं। हाँ, याद होगा तो खुशी मिलेगी, याद होगी विकर्म विनाश होंगे, याद होगी तो मंजिल पर पहुंचेंगे। बहुत सारे फायदे बताए हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है ना,
तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है कि सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो, योग से बहुत बल मिलता है, मिलती है शक्ति। तो योग करके भी थक जाते हैं, क्या होता है? हाँ, आत्मा की जो बैटरी है वो चार्ज होती है एकदम। उस समय भले मालूम नहीं पड़ेगा, उस समय शरीर भले थकेगा थोड़ा, लेकिन आत्मा जो है वो शक्तिशाली बनती जाती है। तो इसलिए योग करते रहना है, करते रहना है, और शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहना है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझते हो, योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही फिर माया विघ्न डालती है, वो तो डालेगी, लेकिन हमें क्या बनना है? विघ्न विनाशक। हाँ, वो भी बाबा ने सम्मान दिया है ना, टाइटल दिया है कि तुम विघ्न विनाशक बन जाओ। तुम जानते हो, हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल जाएंगे ना, आज तो नहीं जाएंगे। आज नर्क में रहेंगे ऐसे। अभी तो बुद्धि से जा रहे हैं ना। और देखो, जिनकी नींद आंखें बंद है वो तो जा चुके हैं, जा चुके हैं ना। बाकी जिनकी खुली है वो इधर है। अभी नहीं जाना है, अभी मुरली सुननी है। तो देखो, आंखें फिर बंद हो रही है, फिर बंद हो रही है। इसलिए वो भी देखना है कि मेरी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, सीधा होके बैठना है तो आंखें खुली रहेगी। तो बाबा कहते हैं, आत्माएं ऊपर से आती है, वहां तो वर्षे की प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं। देखो, हम गुप्त रीति से कितनी कमाई कर रहे हैं, कितनी प्रारब्ध बाबा से ले रहे हैं। दुनिया वाले तो सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, और उस नींद में भी सोए हुए हैं। 10-10 बजे उठने वाले लोग, उनको क्या पता कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। हाँ, और हम सभी देखो, आप घर में जल्दी अमृत वेले उठ के योग करके आए, कमाई हुई ना। फिर यहाँ आए तो कमाई हुई, भले नींद वाला योग किया, लेकिन थोड़ी बहुत तो कमाई होती है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा श्रीमत का पालन करते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर करेंगे तो पूरी कमाई कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, अब समय नजदीक आता जाता है, इत्तला करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसा करे ही है। तो बाबा कहते हैं, यवन माना यूरोप वासी तो बराबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में रोना पड़ेगा। बता दिया बाबा ने, फिर अंत में बाबा को लेना नहीं देना। इसलिए बाबा देखो पहले से सावधान कर रहे हैं। हाँ, नहीं याद करेंगे तो पछताएंगे। हाँ, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? अभी हम याद करें तो अच्छा है ना। कितना टाइम याद करना चाहिए? 8 घंटा कर सकते हैं। वैसे तो 24 घंटे याद करना चाहिए, क्योंकि योगी जीवन है। हाँ, हर समय। अभी देखो, मित्र संबंधी है तो उनके लिए होता है क्या कभी काउंटिंग? ये कितना समय याद करना है? आपके बच्चों को, पति को, पोतरे दोतरों को कितना टाइम याद करते हो? हिसाब रखते हो कुछ? नहीं ना, हर समय याद करते हो ना। हर समय देखो तो वही, जहाँ भी खड़ी रहती है माता है वही बोलेगी, मेरे पोतरे का, मेरे बच्चों का देखना है, मेरे पति का देखना है, उसका देखना है। और भाई लोग क्या कहेंगे? ऑफिस का देखना है, बॉस का देखना है। हर समय याद रहता है। तो ऐसे ही बाबा की भी याद हर समय ही चाहिए।
लेकिन हर समय नहीं याद करते, इसलिए बाबा को भी बांधना पड़ता है कि चलो कुछ घंटे तो निकालो, हाँ बैठ कर भी याद करो, फिर चलते फिरते भी याद करो, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना खुशी में रह सकेंगे। तो बाबा के तो इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। होता है ना ऐसे, आजकल तो बहुत करते हैं बच्चे। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं, अंत में तो ऐसा होगा नहीं, वैसे भी डूबने ही वाले हैं। हाँ, अंत में जब रिजल्ट आएगी तो पद कम होगा तो क्या होगा, पश्चाताप होगा। माना पूरा बाबा जो बोले ना, खून के आंसू बहाएंगे, माना बहुत पश्चाताप होगा कि देखो हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सब याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी सोचो कि इतने समय तक, माना अपना अगर हिसाब रखेंगे ना कि अभी से ज्ञान में चलने से अभी तक मेरे को जितनी कमाई करनी चाहिए थी, क्या मैंने उतनी किया है, क्या उतना हमने धारणा किया है, तो अपना हिसाब खुद रखना है। तो अभी भी अगर हम हिसाब रखेंगे तो पता चलेगा, और आगे के लिए अभी भी थोड़ा टाइम है। अभी क्योंकि फास्ट है ना, अभी प्राप्ति फास्ट है, थोड़ा भी करेंगे तो बहुत गुना हमें प्राप्ति हो जाएगी। अभी भी जो बोलते हैं ना, देवाला मारा तो वापस रिकवर कर सकते हैं, अभी भी थोड़ा टाइम है। लेकिन ये भी समय में अगर हम अलबेले रहेंगे और माया नहीं आए तो हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ये सब बातें जो अभी आ रही है वो अंत तक रहेगी। अब इसी में ही आपको समझदार बन के पुरुषार्थ करना है, तभी तो ज्ञानी कहेंगे। नहीं तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क पड़ता है। पढ़े लिखे जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो अपने डिसीजन पावर से आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी ज्ञान मिला है तो हमें भी आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं वो तो खुद को ही देखना है, फिर उसमें मियाँ मिठू भी नहीं बनना है। ये भी बाबा सावधान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है, तो अच्छा बैठो, याद में बैठ कर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। संगठन में फर्क पड़ता है ना, तो इसलिए बट्टियां भी रखते हैं। अब बटियां रखेंगे तो कौन कौन आने के लिए तैयार है, खाली 15-16 नाम ही मिले थे हमको। हाँ, भाइयों के तो नाम मिले ही नहीं थे, यहाँ एक दो के मिले थे खाली। अच्छा, तो उसमें बुलाएंगे हम तो 8-10 लोगों को, थोड़े ज्यादा भी बुला सकते हैं, लेकिन फिर पूरा टाइम बैठना है। और माताओं ने तो अभी बोलना शुरू किया, हम 1 घंटे के लिए आएंगे तो चलेगा। अरे 3 घंटे की बट्टी है, 4 घंटे की बट्टी, उसमें कटौती, और वो भी इतने समय के बाद रख रहे हैं, उसमें भी कटौती। और शादियों में जाके देखो तो सारा सारा दिन जाके बैठ जाते हैं। अब 4 घंटे की भट्टी होगी तो पूरे 4 घंटा ही आना है, 1 घंटा नहीं चलेगा। तो इससे तो हम दूसरों को चांस देंगे फिर। 1 घंटे में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो 4 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, तो पूरा टाइम आना है, तभी तो फायदा होगा। पिक्चर देखने कैसे जाते थे थिएटर में, कितने घंटे की होती है पिक्चर, 3 घंटे की, और आने जाने में टाइम वो भी होता है ना। तो भट्टी में आने के लिए क्यों आगे पीछे, माना हम महत्व नहीं दे रहे हैं, भट्टी को महत्व नहीं दे रहे हैं, योग को महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज बाबा को इतना समझाना पड़ रहा है कि बच्चे योग नहीं होगा तो क्या होगा, बेड़ा पार कैसे होगा। बाबा को चिंता हो गई है अभी, तो बाबा को निश्चिंत कौन करेगा। हाँ, हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा थोड़ा निश्चिंत होंगे ना। तो मूल बात है याद की। कहाँ भी जाने आदि की बात ही नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में ही पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर कहाँ भी चले जाओ, छुट्टी दे दिया बाबा ने, घर में रह के याद करो। लेकिन घर में योग लगे तब ना,
हाँ, वो तो जो बहुत लगन वाले होते हैं उनका योग लगता है। हाँ, यहाँ ही नहीं लगता है तो घर में कैसे लगेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं संगठन भी चाहिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो बाबा छुट्टी देते हैं ना। या लॉकडाउन था तो बंद रखे थे ना घर, सेंटर, तो घर में किया ना। अभी सेंटर खुल गया है तो अभी तो आ सकते हैं। तो बाप कहते हैं हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते भी याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। कौन सा? हाँ, ज्ञान में आए वो बचपन। इसलिए बाबा कहते हैं जब ज्ञान में आए तो भोग लगाओ, और उस बचपन का माना नया जन्म हुआ ना ज्ञान में आने से, तो उसका भोग लगाओ। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर अगर बाप को भुला दिया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। हाँ, जैसे डल स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो बोलते हैं हम सब पास हो जाए बस उतना ही काफी है हमारे लिए। और जो अच्छे स्टूडेंट्स, वो क्या सोचते हैं कि नहीं हमारी परसेंटेज फर्स्ट क्लास आनी चाहिए, स्कॉलरशिप में आनी चाहिए, 80 से ऊपर आना चाहिए। हाँ, रखते हैं ना लक्ष्य, और मेहनत भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ भी ऐसे ही है। कोई तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं राजा रानी बनने के लिए, और कोई देखो तो संतुष्ट हो जाते हैं कि जाने तो कुछ भी बने लेकिन वहां सुख तो होगा ना। लेकिन पोस्ट में, मर्तबे में फर्क तो पड़ेगा। तो उनको कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ना ऊंच पद पाने के लिए। अब जबकि बाबा के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करना चाहिए? बाबा तो देने के लिए तैयार है ऊंचा पद। तो बाबा कहते क्यों नहीं ले रहे हैं? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। इमेजिन करो, भरी ढोना पड़ा क्या माना? मजदूर लोग क्या करते हैं? पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो मजदूरी करते हैं। हाँ, वो गोनियां उठाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पत्थर तोड़ते रहते हैं सारा दिन। तो वहां पर अगर दास दासी बनेंगे तो अच्छा लगेगा? यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां कैसे अच्छा लगेगा? तो इसलिए फिर इतनी पढ़ाई करनी है ना, जो वहां पर फिर भरी न ढोनी पड़े। हाँ, दास दासी न बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं पूरा याद करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के नौकर चाकर बन जाएंगे। तो इसमें खुश थोड़े होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कहीं बांदेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो, क्योंकि बांदेलियां फिर बहुत दिल से याद करती हैं। तुमको कितना सहज समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, है ना। जो बड़े बड़े हैं देश, वो एक दो को धमकी देते हैं, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। अब वो उसमें लगे हुए ना कि हमारे पास ज्यादा पावर है, हमारे पास ज्यादा बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, हम अटैक कर सकते हैं। अब उस होड़ में उन्होंने बहुत सारा बना दिया है और जमा किया है, और एक दो को आंख दिखाते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है कि यह लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। ये पहले बाबा ने कहा था, अभी स्थापन हो गई है, अभी कभी भी अचानक लड़ाई लग सकती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराते रहते हैं,
पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। सुनते हैं ना न्यूज़, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ ये वो, अचानक कितने सारे लोग मर जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो जागो, हाँ, अभी क्या करना है? जागना चाहिए। दिखाई देता है कि मौत कितना नज़दीक है, कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। निश्चिंत नहीं हो जाना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हमारा कुछ नहीं होगा। अगर याद में नहीं रहेंगे तो हो सकता है, याद में अगर नहीं रहेंगे ना उस समय, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं योग करो। धरती भी हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। हाँ, भूकंप, क्योंकि क्या करेगी, सबको समा देगी धरती, है ना। अर्थक्वेक होता है तो सब अंदर चले जाते हैं ना, हाँ, खत्म। फिर दूसरा कौन करेगा? पानी वो भी जल्दी करता है। लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से किसको याद करना है? हाँ, जितना प्रेम से बच्चों को याद करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा, आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। दूसरे तो बहुत है ना, दो दूसरे बहुत है, तो बाबा को कैसे बोलेंगे कि बाबा आपके बिना हमारा और कोई नहीं, आप ही है बस। तो ऐसे कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो दूसरे सारे कहाँ जाएंगे? वो किसके हैं? आपके जो सब हैं वो किसके हैं फिर? वो बाबा के हैं। हाँ, अगर बाबा के समझेंगे तो ही होगा। हाँ, तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, तो हम इतना अच्छा कहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में भी करना है। तो सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाती हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो जो सबका बाप है। वह कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। हम बाप कहते हैं कहाँ कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। कहाँ भी हो, एरोप्लेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, उस समय क्या करते हैं? फ्री होते हैं ना उस समय। तो उस समय क्या करते हैं? नींद। नींद वालों को तो सब जगह जाए, जैसे ही बैठे नींद शुरू। अब गाड़ी में बैठे नींद में सो गए तो चलते चलते एक्सीडेंट होगा, हो गया। अंतमति सो गति क्या होगी? क्या होगी? भाई नींद में ही शरीर छोड़ दिया, तो अंतमति सो गति भी वैसी ही होगी। तो अलर्ट रहना चाहिए ना। हाँ, ट्रैवलिंग में अलर्ट रहना चाहिए, कहाँ भी जाते हैं अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए देखो कहीं जो है वो गाड़ी में आते हैं तो सोचते हैं कि चलो अभी बाबा को याद करने का टाइम मिला है, और तो गाड़ी में 1 घंटे 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो बाबा के गीत सुनते सुनते बाबा की याद में रहते हैं। तो वो टाइम का देखो यूज करते हैं बराबर। और कहीं देखो तो इधर उधर देखते रहेंगे देहधारियों को, हाँ उसने क्या श्रृंगार किया है, उसने क्या किया है। तो फर्क है ना, टाइम वेस्ट किया ना। तो बाबा के बच्चों को क्या कहना चाहिए? भाई वहाँ अभ्यास करो, और ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। अभ्यास करना चाहिए ना, कर सकते हैं ना। हाँ, तो वो अभ्यास करो। ये तो बाबा के गीत सुनकर बाबा की याद में रहो, और उनके लिए भी शुभ भावनाएं रखो कि इन आत्माओं को भी शांति मिले, बाबा का परिचय मिले। ये होती है सेवा। और खुद ही याद में नहीं होंगे तो सेवा भी कैसे करेंगे?
तो इसलिए बाबा कहते हैं ये लगन पैदा करनी पड़ेगी। देखो लगन अपने आप पैदा नहीं होती है, आग अपने आप लगती है क्या? लगानी पड़ती है ना। तो मन में भी लगन की अग्नि जलानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते याद करो कि तुम्हें बाबा से कितना सुख मिलता है, हाँ कितना प्रारब्ध मिलती है, तो ऐसे बाबा को कितना न याद करना चाहिए। भक्ति में कहा ना हमने कि वारी जाना चाहिए, बलिहार जाना चाहिए। बाबा जो कहे हाँ जी, जैसे मम्मा बाबा ने किया वैसे हमें भी करना है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी कहेंगे ना बाबा को कि हाँ बाबा जरूर याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, करेंगे। अभी देखो आवाज ही नहीं निकल गई सबकी। बाबा को याद करेंगे कि और भी दूसरों को? बाबा को याद करना है, उसमें ही कल्याण होगा। और सारा दिन याद करना है, ये लक्ष्य रखना है कि आज मुझे सारा दिन बाबा को याद करना है। तो उसके कोई नियम कायदे थोड़ी ना है कि कोई आसन लगाना है या फिक्स कोई आसन, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कहाँ भी बैठ के बाबा को याद करो, कितनी खुशी होगी। तो बाबा देखो कहते हैं कि नहीं तो दिल से नहीं निकलता है। बल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। अभी दूसरों नयों को नहीं बोलना कि मौत सामने खड़ी है, वो तो बोलेंगे आप पीछे पड़ गए हो हमारे। हाँ लेकिन हमें समझना है कि देखो दुनिया में कितनी मौतें हो रही है। इनडायरेक्टली बता सकते हैं लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। तो बाबा हमको कहते हैं कि देखो मौत सामने खड़ी है, कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा की याद में रहो। फिर बाबा ने कहा ना खान पान, अभी घर में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो क्या होता है वहां पर थोड़ा खान पान की तकलीफ होती है, लेकिन बाबा ने युक्तियां भी बहुत सिखाई है कि युक्ति से चलो। आप तो अपने को बचा सकते हैं ना। अब घर में आप नहीं खा रहे हो तो दूसरों को भी थोड़ी बोलेंगे तुम लोग भी नहीं खाओ, नहीं बोल सकते हैं, उन्हों की दिल है तो। लेकिन आप अपना बचाव तो कर सकते हो ना। तो ये तो हमें जरूर करना है, युक्तियों से चलना है। तो बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण क्या थे? पुरुषोत्तम थे। इनों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन? तो ये हमें उनको समझाना है। तो सावन मतलब श्रावण के मास में या पुरुषोत्तम मास में भी शिव की पूजा तो करते ही है ना। और अभी भी कौन सा सावन का महीना है ना शायद, हाँ तो हर सोमवार को बहुत पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको परिचय दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, और राम राज्य में हम क्या थे? पूज्य थे। हाँ देखो द्वापर युग में पूजा होती है ना, तो किसकी पूजा होती है? देवी देवताओं की, है ना, देवी देवताओं की। फिर हम बच्चों की, हम भी देवी देवता बनते हैं ना। भले सबकी नंबरवार होगी लेकिन होगी जरूर। अभी रावण राज्य का अंत है। गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज सुना? रावण का भी अंतिम समय है, खत्म होने वाला है। माया भाग जाएगी, आपको तो निमित्त मात्र भगाना है बाबा कहते हैं ना, हाँ, माया का राज्य तो खत्म होना ही है, अभी तो निमित्त मात्र आपको सिर्फ उस पर विजयी बनना है।
हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियाओं को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। बुढ़ियाएं भी सर्विस कर सकती है। बहुत बोलती हैं वैसे भी बुढ़ियाएं, है ना, ज्यादा बोलती हैं। तो बाबा कहते हैं उनका जो ये ज्यादा बोलने की आदत है उसको पॉजिटिव बनाओ। उनको ज्ञान सिखा दो तो सब जगह वो भी बोलती रहेंगी। हाँ, जो जो समझाएंगे ना तो वो बोलती रहेंगी। तो लोगों को भी लगेगा अरे ये बूढ़ी होकर के इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, तो और ही अच्छा लगेगा। फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी जो सिखाओ वो बोलेंगे। तो छोटे बच्चों को भी बाबा कहते हैं सिखाओ, तो लोगों को क्या लगेगा, वंडर कि देखो ये छोटे बच्चों में इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया। तो बाबा का नाम बाला करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों को परिचय दो। सत्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अब ये युक्ति है। हाँ, जैसे बांदेलियों को भी बाबा युक्ति सिखाते हैं कि पति को बोलो मुझे साक्षात्कार हुआ भगवान का, और भगवान ने कहा है पवित्र बनो, सिखाते हैं ना। हाँ, अभी तो ऐसा करना नहीं पड़ता है बांदेलियों को, लेकिन शुरू शुरू में बाबा उनको बहुत युक्तियां बताते थे। तो तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। हाँ, क्या होता है, कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी क्यों होती है, क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं, एक ही बात है। और याद करो तो तकलीफ तकलीफ नहीं लगेगी, परेशानी परेशानी लगेगी नहीं, क्योंकि बाबा उसमें सपोर्ट करेगा। बाबा साथ है तो वो पहाड़ भी राई बन जाएगा, रुई बन जाएगा। तो यही तो फर्क है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। नहीं तो बाबा को याद करने से बाबा को क्या फायदा होने वाला है। फायदा तो हम बच्चों को ही होता है ना। तो इसलिए देखो कितनी बार बाबा ने आज कहा कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, और उसमें कितने फायदे हैं वो भी बताया। अगर एक एक लिखते जाएं तो बहुत सारे फायदे लिख सकते हैं। तो बाप कितना सहज बताते हैं, मुझे याद करो सब समझेंगे। केनों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो भी देख लिया, देख लिया ना। हाँ, फिर गुलजार दादी जी भी बोलते थे खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। हाँ, बाबा कहते थे तो खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, माना वायरस का भी खतरा है। हाँ, फिर आगे चलकर लड़ाइयों का भी बाकी है अभी। तो बाबा कहते उस समय भी नहीं निकल पाएंगे ना। तो अभी से, अभी निकल सकते हैं तो कम से कम फायदा लेना है सेंटर का। बाबा के घर बने हुए हैं तो उसमें तपस्या करना है। तो बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से, दिल से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। याद दुख देने वाले को भी करते रहते हैं, करते हैं ना।
फलाने ने ऐसा बोला, फलाने ने ऐसा बोला, सारा दिन दिमाग उसी में ही चलता रहता है। लेकिन उसके उसके लिए स्नेह प्यार नहीं होगा, हाँ नफरत होगी। लेकिन सुख देने वाले के लिए स्नेह प्यार रहेगा। तो बाबा से क्या मिलता है? बाबा से तो सुख मिलता है ना, तो इसलिए बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए। तो बाबा की जो श्रीमत है उस पर हमें चलना चाहिए। तो पहली श्रीमत क्या है? सारे दिन में, सारे दिन और झुटका खाओ। दूसरी श्रीमत ये नहीं, अमृत वेले उठकर अच्छी तरह याद करो। और क्या है श्रीमत? मुरली रोज सुनो, आधी सुनो या पूरी सुनो? पूरी सुननी है। हाँ, हम लोग पूरी मुरली नहीं सुनाते थे, तो कोई कोई बोल रहे थे मुरली पूरी नहीं सुनाते हैं। और खुद भले आराम से 8 बजे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे, खुद पूरी नहीं सुनेंगे वो चलता है, लेकिन आपको सुनानी है तो वो भी सुनाते हैं, बाबा तो मुरली पूरी सुनाते हैं। तो मुरली पूरी सुनना है। और क्या करना है फिर? वो भी सब श्रीमत दी हुई है। तो सारा दिन जो भी हम कर्म करते हैं, अब मुझे याद करो, ये भी तो श्रीमत है ना बाबा की। तो ये श्रीमत भी हमें जरूर पालन करना है, नियमों को पालन करना है, पढ़ाई पूरी करनी है। अभी बाबा के तो एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए पढ़ाई भी अच्छी तरह करना होगा, डबल अटेंशन। हाँ, खास टाइम निकालना पड़ेगा ना पढ़ाई के लिए। जैसे एग्जाम के समय सब छोड़ के निकालते हैं, हमें भी निकालना होगा। हाँ, अपने को तैयार करना होगा एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए हाँ, अब ये चिंता खाली नहीं करना है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, बाप रे परीक्षा होने वाली है, परीक्षा होने वाली है तो टेंशन नहीं, लेकिन अटेंशन। तो हमें अगर ऊंच बनना है तो एग्जाम तो देना ही है, और एग्जाम देके फिर बहुत अच्छा पद पा लेंगे ना, उस खुशी में रहना है कि हम तो फिर देवी देवता बन जाएंगे। एक बार एग्जाम हो गया, पास हो गए, फिर तो अनेक जन्मों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। वहां तो माया नहीं आएगी ना, वहां तो एग्जाम होगा ही नहीं। अच्छा, पढ़ाई तो होगी वहां भी लेकिन एग्जाम भी एकदम इजी होगा, हाँ सहज होगा, उसकी किसी को चिंता नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन बातों को याद करो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, तो कितना खुशी में रहेंगे। तो खुशी चाहिए ना, चाहिए ना खुशी। अगर खुशी चाहिए तो बाप और वर्षे की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव, होली हंस भव।
तो बाबा ने समझाया है संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो हम क्या बन रहे हैं? होली हंस। स्लोगन है समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। तो समय को बचाकर जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं वही विजयी बन सकते हैं। हाँ, वही परीक्षा में पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम दादी जी की विशेषता सुनेंगे। तो बाबा ने कौन सा पाठ पक्का करा है आज? याद करना है। हाँ, बहुत प्यार से, दिल से। हाँ, बाबा से क्या क्या प्राप्तियां होती है वो याद करते हुए बाबा को याद करना है। तो आज हम सुनेंगे 12 नंबर की विशेषता, स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1। हाँ, दादी जी की ये विशेषता रही। तो डिटेल में बताया गया है, बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी, क्योंकि उनको ही विशेष जिम्मेवारी थी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी और दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते कि यह शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। हाँ, उनका आपस में बहुत ही स्नेह था। जो बाबा का इशारा मिला और दोनों ने कहा जी बाबा, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। एक दो को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया तो इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गए। तो स्वभाव संस्कार में मिलकर के चलना ये बहुत बड़ी विशेषता है ना। हाँ, अगर 2 जनों के बीच में, बड़ों के बीच में अगर नहीं बनती है तो क्या होता है? फिर उसके कारण सब जगह पूरी खिटपिट होगी ना। तो वो तो दोनों मिलके चलते थे और दादी का तो बहुत अच्छा नेचर था कि सबको रिस्पेक्ट देते थे। हाँ, खुद दादी थे लेकिन दूसरों को भी दादी दादी बोलते रहते थे। हाँ, प्रकाश मणि दादी जी। जैसे गुलजार दादी है उनको भी दादी कहेंगे। निर्मल शांता दादी, उनको तो परा दादी बोलते थे। परा दादी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की माना उनका लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब एक ही बाप था। तो उस हिसाब से उनको परत दादी का टाइटल दे दिया। फिर दूसरों जानकी दादी आते थे तो उनको भी दादी दादी बोलते थे। तो ये रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने का एक उनमें विशेष गुण था, इसलिए तो सब फिर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमें भी एक दो को क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है। दूसरे को आगे रखेंगे तो वो आपको आगे रखेंगे, और किसी को पीछे खींचेंगे तो वो भी आपको पीछे खींचेंगे। तो आगे बढ़ाना, दूसरे को आगे बढ़ाना माना खुद आगे बढ़ना। तो ये भी हमें सीखना है। अच्छा, ओम शांति। मेरी तकदीर का हर सितारा जगा, तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा। मेरी तकदीर का हर सितारा जगा, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा
बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले